ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो लास्ट टाइम हमने देखा था रामायण से अयोध्या कांड पार्ट 25 में कि किस प्रकार दशरथ महाराज का देहांत होता है। राम जी को स्मरण करते हुए वो शरीर को त्याग करते हैं। उसके पश्चात समस्त ऋषि मुनि वहां पर आते हैं, जैसे कि मार्कंडेय मुनि, वामदेव, मौद्गल्य, कात्यायन, गौतम, जबाली आदि ब्रह्मर्षि वहां पर आते हैं और बातचीत करते हुए विचार करते हैं कि अयोध्या में अभी राजा नहीं, राजा के बिना राज्य का विनाश हो जाएगा, इसलिए राजा अत्यंत आवश्यकता है। तो राजा का आवश्यकता क्या है, ऋषि मुनि बातचीत में बता रहे हैं। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि राजा नहीं होगा तो राज्यों में अनुशासन की अभाव होगा, पुत्र पिता के बस में नहीं रहेंगे, स्त्री नियम के भीतर नहीं रहेंगे, इसलिए राजा की आवश्यकता है। राजा केवल डेवलपमेंट कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अनुशासन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, धर्म का प्रचार प्रसार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि बेटा बेटी पिता माता का बात नहीं सुनते हैं, और जनरली जो स्त्री है स्वेच्छाचारी हो चुके हैं अधिकतर, और पुरुष भी जो है अपना जो चरित्र को ही नष्ट करने के पीछे पड़े हैं। राजा नहीं रहेगा तो अपना धन भी अपना नहीं होगा, अपना पत्नी भी अपना नहीं होंगे, इसलिए राजा का आवश्यकता है। क्योंकि राजा नहीं रहेंगे तो धन को चोर और लुटेरे लूट कर लेके जाएंगे, और संसार में रेप मर्डर इस प्रकार का स्थिति होगा जो कि अधिकतर आजकल बढ़ रहा है। राजा नहीं रहेंगे तो निर्माण कार्य भी नहीं हो, ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर पाएंगे, और जो वैदिक संस्कृति है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। राजा नहीं रहेंगे तो पुराण शास्त्र की कथा का प्रचार नहीं हो, प्रवचक प्रवचन नहीं होगा, उसको बैन लग जाएगा।
राजा नहीं रहेंगे, आभूषण से सुसज्जित स्त्रियां संध्या काल में बगीचा में घूमने के लिए नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भय रहेगा। जो कि अत्याचारी और पापी व्यक्ति का जो भाव है, पापी व्यक्ति का प्रभाव से भयभीत होकर घर से निकलने के लिए इच्छा नहीं करेंगे। और धनी व्यक्तियों का जनरली धन सुरक्षित नहीं रहेगा। राजा नहीं रहेगा तो गो रक्षा भी नहीं होगा। तो गो रक्षा करना राजा का एक बड़ा धर्म है। तो भारत में प्रतिवर्ष 2.40 करोड़, 2 करोड़ 40 लाख गोवंश को काटा जाता है। अब भैंस और गाय दोनों को मिला सकते हैं। तो प्रतिदिन 65,753 गाय काटा जाता है भारत में। और पूरा दुनिया में 9 लाख से ज्यादा गाय काटा जाता है डेली। ये जनरली स्टेटिस्टिक्स। तो भारत में है, लेकिन गोरक्षा अभी भी नहीं हो पा रहा है। हम कहते हैं सनातन को मानने वाले सरकार है, लेकिन वास्तव में अभी भी गोरक्षा नहीं हो पा रहा है। ये दुर्भाग्य है। प्रतिदिन 65,000 से अधिक गाय काटा जा रहा है। साधु संत को पीड़ा मिलेगा। साधु संत को पीट पीट कर मार देंगे, हत्या होगा। और साधु संत जनरली सेफली विचरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साधु संत को ग्रहण करने वाला, आहार देने वाला संसार में बचेंगे नहीं। क्योंकि राजा धार्मिक नहीं होगा तो धर्म का प्रचार नहीं होगा, केवल भोग का प्रचार होगा। ये सबको विचार करके जनरली साधु संत कहते हैं कि राजा की आवश्यकता है। वो कहते हैं यथा ही अनुदका नद्य, यथा वापि अतृणं वनम्, अगोपाला यथा गावो, तथा राष्ट्रम अराजकम। शत्रुपा माता जी पढ़िए ट्रांसलेशन। Just as rivers without water, forests without grass, and cows without a covered become useless and vulnerable. Similarly, a kingdom without a king falls into disorder and ruin. हाँ, तो यहाँ पर कहा जाता है कि यथा ही अनुदका नद्य, नदी विदाउट वाटर इज यूजलेस। यथा वा अपि अथृणम वनम, वन विदाउट ट्रीज, प्लांट्स, ग्रास इज यूजलेस। अगोपाला यथा गाव, और गाय विदाउट कावड मैन कंट्रोलर इज एक्चुअली आउट ऑफ ऑर्डर। तथा राष्ट्रम अराजकम, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र में राजा नहीं रहेगा तो राष्ट्र का भी प्रॉब्लम है। तो तीन एग्जाम्पल दिया गया है, नदी, वन और गाय। तो नदी की आवश्यकता है। बिना नदी से जनरली सिविलाइजेशन टिकेगा नहीं। वैसे बिना राजा से सिविलाइजेशन टिकेगा नहीं। वन भी आवश्यकता है। वन नहीं है तो जीवन नहीं है। इसे राजा नहीं है तो जीवन सुरक्षित नहीं है। गाय को और बैल को कंट्रोल में रखना चाहिए, रस्सी में बांध कर रखना चाहिए। गाय बैल को ऐसे ही छोड़ देंगे तो भाग जाएंगे, सेवा नहीं करेंगे। वैसे ही प्रजा को ऐसे ही छोड़ देंगे, वास्तव में वो भोग के पीछे भागेंगे, सेवा नहीं करेंगे। इसीलिए राजा की आवश्यकता है ये कार्य करने के लिए। और वन मतलब ट्री होता है। ट्री मतलब तपस्या का प्रतीक। ट्री मतलब त्याग का प्रतीक। ठीक उसी प्रकार राजा नहीं रहेंगे तो संसार में कोई तपस्या नहीं करेगा, वैदिक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा। किसके मन में त्याग की भाव नहीं रहेगा, लोभ की भावना बढ़ेगी। क्योंकि राजा का कार्य है त्याग और तपस्या को प्रचार प्रसार करना है। इसीलिए संसार में राजा की आवश्यकता है। बिना नदी से संसार नहीं है, बिना वन से संसार नहीं। और गाय बैल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जनरली क्या है, उसका भी हम लाभ नहीं ले सकते। इसलिए
ये राजा की अत्यंत आवश्यकता है और साधु संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो जनरली हम कहते हैं साधु संत केवल साधना करना चाहिए, जप तप करना चाहिए, लेकिन साधु संत का कार्य भी है राजा को नियुक्त करना। ये भी साधु संत का कार्य है। साधु संत ये कार्य नहीं करेंगे तो वास्तव में एक असाधु राजू राजा बन जाता है। जिस प्रकार साधु संत अपना आहार का व्यवस्था करते हैं, अपना वस्त्र का व्यवस्था करते हैं, रहने के लिए घर का व्यवस्था करते हैं, और रोग होता है तो मेडिसिन का व्यवस्था करते हैं, ठीक समाज में भी सुरक्षा के लिए, धर्म का प्रचार के लिए, वैदिक कल्चर का प्रोटेक्शन के लिए राजा का व्यवस्था करना साधु का काम। क्रिश्चियंस पादरी जो रहते हैं हर पल विचार करते हैं कि उनका विचारधारा का व्यक्ति किस प्रकार राजा बने। मुस्लिम में मूल्य जो रहते हैं हर पल विचार करते हैं उनका विचारधारा का व्यक्ति किस प्रकार राजा बने। लेकिन सनातन धर्म का जो साधु है अपना भजन कीर्तन में लीन, लेकिन राजा के बारे में विचार नहीं करता है। इसीलिए साधु को भी राजा के बारे में विचार करना चाहिए। और राजा साधु नहीं रहेगा, राजा वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाला नहीं रहेगा, तो संसार में वैदिक कल्चर को कोई फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि राक्षस राजा बनने के लिए रेडी है। तो राक्षस ऑलवेज राजा बनने के लिए रेडी, राक्षस ऑलवेज पावर के पीछे पड़े हैं। और पावर के पीछे इसलिए पड़े हैं कि वैदिक संस्कृति को उनको नष्ट करना है। इसलिए ये क्लैरिटी के साथ हमें रहना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि पॉलिटिकल इरा में वर्तमान जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके विरोध में बहुत कुछ बात चल रहा है। जेन जी यूथ यूथ को उसका जा रहा है। वो कहते हैं कि ये सरकार देश को बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया कोई नहीं बता रहा है। वास्तव में एक नेरेशन चल रहा है, देश बर्बाद नहीं हो रहा है, देश सुरक्षित हाथ में है, आगे बढ़ रहा है, संस्कृति का रक्षा हो रहा है, वैदिक कल्चर का रक्षा हो रहा है। लेकिन एक प्रकार की आप देखेंगे सोशल मीडिया में और प्रोपागेशन किया जा रहा है। वास्तव में ये सरकार विनाश कर रहा है। गद्दे से भी ये सरकार जनरली इतना क्वालिफाइड नहीं है। हमें पढ़े लिखे सरकार चाहिए, जिसको बोलना नहीं आता है, तोतला बोलता है, धर्म क्या अधर्म क्या नहीं जानता है, जो पार्लियामेंट में बोलता है कि हिंदू धर्म हिंसा का धर्म है। ऐसे लोग को लोग बोलते हैं पढ़े लिखे धर्म वाले हैं। और उनका पूर्व काल में आप देखेंगे कि बहुत सारा पाप किए हैं। इंदिरा गांधी ने साधु को बद्ध किया है, हत्या किया है। तो साधु जब स्ट्राइक करने के लिए आए, आंदोलन करने के लिए आए थे कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ, काउ किलिंग को बैन करने के लिए, इंदिरा गांधी ने गोली चला दी। तो अनेक साधु का देहांत हुआ है। मुलायम सिंह यादव भी गोली चले राम जन्मभूमि आंदोलन में, बाबरी मस्जिद को ढांचा गिराने के समय पे आंदोलन करने के लिए गए थे, वहां पे भी गोली चलाया गया और अनेक सनातनियों को मार दिया गया। तो ऐसे व्यक्ति आजकल जनरल बोल रहे हैं कि ये जो सरकार है कि वास्तव में आ, विनाश कर रहा है। तो हमें तथ्य को समझना चाहिए। एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और एक बार ये सरकार आता है तो हमारा कल्चर को नष्ट करने के लिए प्रस्तुत है। ये समझकर हमें कार्य करना चाहिए। इसलिए राजा अत्यंत आवश्यकता है। राजा नहीं है तो अराजकता निश्चित है। इसलिए भागवतम में आप देखेंगे वेण नामक एक राजा हो, और वेण को राजा जनरली ब्राह्मण नहीं बनाए थे, अंग नामक के राजा थे। अंग राज्य छोड़ के चला गए क्योंकि वेण उनका पुत्र था, वो अत्यंत कठोर था, आतताई जैसे कार्य करता था, प्रजा को लूटने में, प्रजा के ऊपर अत्याचार करता था। इसलिए ब्राह्मण लोग साधु संत वेण को श्राप देकर मार दी, लेकिन राजा चाहिए। इसलिए वेण का शरीर को ही उन्होंने मंथन किया, उनके शरीर से पृथु महाराज प्रकट हुए और पृथु महाराज को राजा बने।
जो धार्मिक राजा थे, प्रजा को धर्म के अनुसार पालन करते थे, वेद के अनुसार पालन करते थे। इसलिए उनके नाम पर इस संसार का नाम पृथ्वी है। तो ये जनरली राजा की आवश्यकता है। तो जैसे राजा वैसे प्रजा कहा जाता है। जैसे प्रजा वैसे राजा नहीं। तो राजा मतलब हेड होता है, हेड ऑफ द सोसाइटी। विदाउट हेड बॉडी इज डेड। विदाउट हेड बॉडी इज डेड। सिमिलरली विदाउट राजा सोसाइटी, कंट्री इज डेड, कल्चर इज डेड। इसलिए राजा मतलब हेड होना चाहिए। हेड मतलब नॉलेज, हेड मतलब इंटेलिजेंस। तो हेड में आप देखेंगे 5 ज्ञान इंद्रिय है। तो हेड नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। वैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाला होना चाहिए। हेड केवल नॉलेज नहीं है, हेड ब्यूटी भी है। हेड है इसलिए सुंदर है। व्यक्ति का सुंदरता मुख से जनरली देखा जाता है। हाथ को देख के, पैर को देख के, बाकी अंग को देख के सुंदरता नापा नहीं जाता है। हेड को देख के नापा जाता है। वास्तव में सुंदरता नॉलेज है। तो ठीक उसी प्रकार एक नॉलेजेबल राजा चाहिए। हेड रहेगा तो हाथ पैर को डायरेक्शन मिलेगा। हेड नहीं रहेगा तो हाथ पैर को डायरेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए हेड आवश्यकता है, और अच्छा हेड चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाले। तो हेड नहीं है तो शरीर डेड है, और हेड है लेकिन पागल है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो शरीर को ठीक से डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। इसलिए पागल राजा मतलब क्या है? राक्षसी प्रकृति का राजा है। जो कि भारत में अभी ऐसे अनेक पार्टी है जो कि राक्षस विचारधारा है। इसलिए उस राजा को चुनना चाहिए वास्तव में जो वैदिक विचारधारा के साथ है। कोई भी राजा परफेक्ट नहीं है इस संसार में, बट वैदिक विचारधारा के साथ जो है उसमें वैदिक कल्चर बचेगा। अदरवाइज वैदिक कल्चर नष्ट हो जाएगा। इसलिए हेड रहना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए राजा की अत्यंत आवश्यकता है। और ये चीज को जो ऋषि मुनि बार बार बताते हैं, वो कहते हैं, न राजके जनपदे शोकं भवति कस्यचित् मस्याइव नरा नित्यं भक्ष्यन्ति परस्परम्। In a kingdom without a king, nothing truly belongs to anyone. Like fish in the water, people constantly devour one another. ओके, तो यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल ऋषि मुनि दे रहे हैं। जिस पर बड़े मछली छोटे मछली को खा लेते हैं, वैसे इस संसार है, बलवान व्यक्ति क्या करते हैं, जो दुर्बल व्यक्ति है उनको क्या करते हैं, खा लेते हैं। खा लेते हैं मतलब उनका धन संपत्ति क्या करते हैं, लूट लेते हैं। वास्तव में ये संसार शक्ति से चलता है। ये संसार ज्ञान से नहीं चलता है। ये हमें जानना चाहिए। जिसका शक्ति है उसका विचारधारा जो है उसके अनुसार ये संसार चलता है। इसीलिए केवल हमारे पास नॉलेज है, वैदिक नॉलेज है, लेकिन शक्ति नहीं, तो वैदिक नॉलेज का प्रचार प्रसार हम नहीं कर सकते। तो इतिहास में आप देखेंगे मुगल्स आए, उनका विचारधारा को प्रचार की शक्ति के बल पर। ब्रिटिशर्स आए, उनका विचारधारा को प्रचार की शक्ति के बल पर। तो विचारधारा अपने आप प्रचार नहीं होता है, जिसका शक्ति रहता है उसका ही विचारधारा चलता है संसार में। जिस प्रकार बड़े मछली छोटे मछली को निकाल लेते हैं, वैसे ही बलवान पुरुष का विचारधारा दुर्बल पुरुष का विचारधारा को निकाल लेता है, खा लेता है, नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके साथ साथ जो नहीं मानेगा उनको मार देंगे। तो इसीलिए राजा की आवश्यकता है, वैदिक संस्कृति को बचाना है तो। और शक्ति के अनुसार ही ब्रिटिशर शासन किए, बल के द्वारा ब्रिटिशर शासन किए।
और वैदिक कल्चर को नष्ट करने के लिए हजार हजार ब्राह्मण को मारे, हजार हजार अनेक प्रकार की रूल्स लेकर आए जिसके द्वारा हमारा संस्कृति को नष्ट किया जाए। मुगल्स भी इस प्रकार की है। इसीलिए ये क्लैरिटी के साथ हमें रहना चाहिए, वो विचारधारा का जो व्यक्ति है मुगल से, ब्रिटिशर्स आज भी है, उसको दिमागी नक्सल कहा जाता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला, दिमागी नक्सल। तो दिमागी नक्सल बहुत खतरनाक होते हैं। दिमागी नक्सल एक लाइन में है, जो गीता का विरोध करते हैं, जो भागवतों का विरोध करता है, जो वेद का विरोध करता है, जो टीका का विरोध करता है, जो कंठीमाला का विरोध करता है, जो मंगलसूत्र का विरोध करता है, जो साड़ी को विरोध करता है, जो पूजा पाठ का विरोध करता है। तो इस प्रकार की जनरली बहुत सारा प्रचारक आ गए, धार्मिक प्रचारक। तो धर्म के नाम पे वास्तव में क्या करते हैं, वो जनरली अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो एक प्रचारक है जो कि बोलता है, मैं अपना प्रवचन में, अपना कथा में, जनरली अपना लेक्चर में, मैं नारियल की बात नहीं करता हूँ, केला का बात नहीं करता हूँ, दीप का बात नहीं करता हूँ, मैं मंगलसूत्र का बात नहीं करता हूँ, बिंदु बिंदी का बात नहीं करता हूँ, सिंदूर का बात नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा का बात नहीं करता हूँ। लोग सोचते हैं ये सब धर्म है। मैं तो अहंकार का त्याग करने की बात करता हूँ। तो लोग ताली बजाते हैं, अरे क्या ये धर्म है, अहंकार का त्याग करना। तो वास्तव में आचार्य प्रशांत की बात कर रहा हूँ। वो इस प्रकार प्रचार करके एक प्रकार की क्रिश्चियन विचारधारा का प्रचार कर रहा है। वैदिक कल्चर को लेकर क्रिश्चियन विचारधारा का प्रचार कर रहा है। उपनिषद का नाम लेकर क्रिश्चियन क्रिश्चियन विचारधारा का प्रचार कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो। इसलिए हमें इंटेलेक्चुअल बनना चाहिए। हमें धर्म का प्रचार, हमें क्वालिटी का भी प्रचार करना चाहिए, अहंकार का विनाश भी करना चाहिए, जो कि हमारा शास्त्र बताता है। लेकिन उसके साथ साथ अटायर्स भी चाहिए। वो कहता है कि मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि मैं सूट बूट कोट पहन के घूमती, और बाकी जो साधु है ऐसे कोई साफरन पहन के घूमता है। वो कहता है वो साफरन निकाल देंगे, उनको कोई वैल्यू नहीं देगा, इसलिए वो साफरन पहन के घूम रहे, थोड़ा वैल्यू मिलेगा करके। ऐसा बोलकर वास्तव में हमारा जो कल्चर है, संस्कृति जो है, वो नष्ट करने के पीछे पड़े हैं। वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो कहते हैं कि सब में कृष्ण बनने की पोटेंसी है। कृष्ण का बोध प्राप्त कर लिया तो कृष्ण हो गया है। इस प्रकार कहता है, कृष्ण कोई भगवान नहीं है। ये जनरली उसका विचारधारा है, और पूरा वैदिक कल्चर के अगेंस्ट में है। इसलिए ये चीज को हमें समझना है। ऐसे व्यक्ति, ये नक्सल दिमागी वाले हैं, दिमागी नक्सल वाले, जो कि पीएम अभी अपना रेड फोर्ट में बताए। ये क्लैरिटी हमारे पास होना चाहिए। ये भी सोचना है, कोई वेद के बारे में बोल रहा है मतलब वैदिक हो गया है, ये जानना अत्यंत आवश्यकता है। और आजकल इसके द्वारा ही जनरली अधर्म का प्रचार किया जा रहा है, और राजा का कार्य ये सबको कंट्रोल करना है। लेकिन राजा भी नहीं है ये सबको कंट्रोल करने के लिए, और इसके द्वारा हमारा विचारधारा को निगल दिया जा रहा है, इस प्रकार बड़े मछली छोटे मछली को निगल देता है। इसीलिए शक्ति की आवश्यकता है। एक बार एक चूहा था, और चूहा गेहूं का एक जो स्ट्रॉ है, गेहूं का एक, गेहूं लगा हुआ एक स्ट्रॉ लेके जा रहा था। तो गेहूं का एक ब्रांच लेके जा रहा था, ऐसे बोल सकते हैं। तो सब लोग उसको देखे, देखकर मनुष्य सब देखे, और देखकर बोलने लगे कि अरे ये चूहा चोर है, गेहूं का ब्रांच लेके जा रहा है। तो चोर चोर कर सब लोग चिल्लाए उसको। चूहा को अच्छा नहीं लगा, वो गेहूं का ब्रांच जो था फेंक दिया। एक दिन चूहा देख रहा है कि मनुष्य एक मधुमक्खी का जो हनीकॉम्ब था, छत्ता था, उसको आग लगाकर मधुमक्खी को भगाकर और उसको तोड़कर लेकर आ रहे हैं। बाकी मनुष्य देखकर बोल रहे कितना पावरफुल व्यक्ति है तू।
बड़ा काम किया है, मधुमक्खी को भगा के उसको भय किया नहीं, और वो मधु लेकर आ रहे हो आप। तो चूहा ने सोचा, अरे मैंने तो ये गेहूं का ब्रांच ले रहा था, मुझे चोर बोल रहे थे, इतने मधुमक्खी को मार रहा है और वो मधु लेके जा रहा है, लोग उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये बलवान है, इसके पास शक्ति है, इसको नोबेल प्राइज देना चाहिए। ये भी चोर ही है, दोनों चोर है, लेकिन एक वीक है, एक स्ट्रांग है। और संसार में स्ट्रांग का बात माना जाता है, वीक का बात कोई नहीं मानता है। जिसका जिसके पास बल है उसका विचारधारा ही चलता है, जिसके पास बल नहीं उसका विचारधारा का कोई पूछता ही नहीं। इसीलिए बल की आवश्यकता है। तो जो एंटी वैदिक पर्सनैलिटीज है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बाकी जो हमारे बीच में दिमागी नक्सल्स बैठे हैं, सनातन एटायर को लेकर, वो लोग जनरली अपना बल से अधर्म को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उनका विचारधारा देना चाह रहे हैं। नो बिंदी, नो साड़ी, नो मंगलसूत्र, नो टीका, नो साफरन, नो पूजा, नो पाठ, नो केला, नो नारियल, नो दीप, नो दिवाली। इस प्रकार जनरल विचारधारा में लगे हैं, और शक्ति जहां पर है वो जनरल लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो ठीक उसी प्रकार वैदिक कल्चर को स्प्रेड करना है तो शक्ति की आवश्यकता है। आपको लग रहा है कि आगे जाके वैदिक परंपरा का परंपरा रहे, टिका रहे, बिंदी रहे, पूजा पाठ चल रहे, तब जनरली शक्ति की आवश्यकता है। इवन स्कूल में बच्चे, मैं अपने बच्चे लोग को जो प्रचार करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि आप टीका लगा के स्कूल में जाइए। तो अपना हिंदू स्कूल में हिंदू टीचर्स बच्चे लोग का टीका को क्या करते हैं, पूछ लेते हैं, गले से कंठीमाला निकाल देते हैं। ऐसा स्थिति है वर्तमान भारत में। पालघर की बात कर रहा हूं, बहुत दूर नहीं। ये जनरली स्थिति है, इसलिए शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति नहीं है तो जनरली प्रॉब्लम है। भारत में आप टोपी पहन के घूम सकते हैं, काला टेंट पहन के घूम सकते हैं, या व्हाइट टेंट पहन के घूम घूम सकते हैं, लेकिन वैदिक अटायर के साथ घूम नहीं सकते, क्योंकि शक्ति नहीं। इसलिए शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति है तो आपका विचारधारा को लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो वंदे मातरम कोई नहीं बोलेगा। देखा आपने अभी। और ये लोग भारत को वैदिक कल्चर का कैसे प्रोटेक्ट करें, ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने के लिए हिचकिचाते हैं, बंद करने के लिए बोलते हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि हम भारत का संस्कृति को रक्षा करें। वास्तव में एक मुखौटा है। तो जब अब अभी पावर में आएंगे वो लोग, निश्चित रूप से बड़ा विनाश का कार्य करेंगे। इसीलिए हमें ये क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। और जब उनका विचारधारा आएगा, ड्रिंकिंग नॉर्मल होगा, स्मोकिंग नॉर्मल होगा, फ्री मिक्सिंग नॉर्मल होगा, क्रिश्चियन मेंटेलिटी, इस्लाम मेंटेलिटी का जनरली क्या होगा, प्रचार होगा। इसलिए शक्ति की आवश्यकता है। आपका एक अच्छा मटका है, मान लो, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग मटका है, पर उसमें एक ही प्रॉब्लम है, एक छोटा सा होल है। अब कितना भी पानी भरो, निकल जाएगा, रहेगा। वैसे ही सनातन संस्कृति जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक ही होल है, शक्ति नहीं। शक्ति का हम रक्षण करने की इच्छा नहीं करते, केवल ज्ञान का बात करते हैं, इमोशन का बात करते हैं, डिवोशन का बात करते हैं, बट शक्ति का बात नहीं करते। राजा मीन शक्ति, और वो एक होल रहेगा तो जनरली क्या होगा, अपना जो कल्चर है नष्ट हो जाएगा, जो कि हम समाज में देख रहे हैं। इसलिए ये क्लैरिटी के साथ हमें होना चाहिए। तो इस प्रकार शास्त्र कहता है, अश्वम न एव गजम न एव व्याघ्रम न एव च न एव च अजापुत्रम बलिम दद्यात् देव दुर्बल घातकः। ओके, डॉक्टर जी पढ़िए, रेखा माधुरी। Hare Krishna Prabhuji, Tanvat Pranam. Punishment, the rule of law, governs all people. It alone protects them. While everyone else sleeps, punishment remains ever vigilant. Therefore, the wise know punishment to be the very foundation of dharma. Giving punishment is the duty of king. Hare Krishna. धन्यवाद प्रभु जी. सुंदर श्लोक बताया, अश्वम न एव गजम न एव।
जनरली घोड़े को कोई बलिदान नहीं देता, वध नहीं करता। अश्व नहीं है वो, घोड़ा को बलिदान नहीं करता। गजम न है वो, हाथी को बलिदान नहीं देता। व्याघ्रम नहीं बच नहीं बच, बाघ की बात ही छोड़ दीजिए, उसको बलिदान देने की विचार ही नहीं करता। उसको बलि करने के लिए कोई लेकर आएगा तो उसको ही खा लेगा बाघ। अजापुत्रम बलिम दद्य, देव दुर्बल घातक। वो कहते अजापुत्र मतलब बकरी, बकरी को ही बलि दिया जाता है क्योंकि वो दुर्बल है। और देवता भी दुर्बल पैदा करते हैं। इसीलिए बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। बल नहीं है तो वास्तव में हमारा शरीर को ही लोग नहीं मारते। बल नहीं है तो आपका विचारधारा को भी मार दिया जाता है। तो विचारधारा को प्रोटेक्शन करना वास्तव में ये शरीर का कार्य है। हम केवल शरीर का प्रोटेक्शन के पीछे पड़े हैं। वास्तव में हमें विचारधारा का प्रोटेक्शन करना चाहिए, राम का विचारधारा, कृष्ण का विचारधारा। और उसको मिटाने के लिए आजकल क्रिश्चियंस, इस्लाम्स जनरली ट्राई कर रहे हैं। दुर्बल बन के रहेंगे तो हमारा विनाश निश्चित है। इसलिए बलवान, ये सब शक्ति है, अश्व शक्ति है, गज शक्ति है, व्याघ्र शक्ति है, इसलिए उनको कोई मारता नहीं। लेकिन बकरी, उसको मार देते, उनको शक्ति नहीं उसके पास, मार के खा लेते। कोई सब बोलता है घोड़े का मांस में खाता हूं, हाथी का मांस में खाता हूं, बाघ का मांस में खाता हूं, लेकिन बकरी का मांस खाता हूं। क्यों? दुर्बल है। ये जनरल प्रॉब्लम। वैसे ही बलवान व्यक्ति जो पावर में आते हैं, हमारा जो वैदिक संस्कृति है उसको क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। उसके बाद राजा ऋषि मुनि कहते हैं यथा दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेंद्र राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयः। ये इस माता जी पढ़ी डॉक्टर जी। जी, हरे कृष्णा। Just as the eyes constantly guide and protect the body, so the king is the source and guardian of truth and righteousness in the kingdom. तो यहाँ पर राजा को नेत्र के साथ कंपेयर किया है। जैसे शरीर में जो नेत्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो देखता है। और नेत्र देखता है इसलिए हाथ पैर का मूवमेंट ठीक डायरेक्शन में होता है। आंख नहीं रहेगा, हाथ पैर चलता रहेगा तो खड्डे में गिर जाएंगे। इसलिए नेत्र की आवश्यकता है। बिना नेत्र से शरीर अंधा होता है, गिरने का चांसेस अधिक है। गिरने का चांसेस अधिक क्या, गिरते ही है। तो वैसे बिना नेता से राष्ट्र अंधा होता है। इसलिए नेता की आवश्यकता है। नेता मतलब यहाँ पर वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाला नेता की आवश्यकता, नहीं तो गड्ढे में गिर जाएंगे। तो वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाला व्यक्ति आएगा तो जनरली क्या करेगा? धर्म का रक्षा के लिए कार्य करेगा, टेम्पल ओपन करेगा, टेम्पल को रिनोवेट करेगा, कल्चरल सेंटर बनाएगा। वैदिक कल्चर को स्प्रेड करने के लिए, आयुर्वेद का स्प्रेड करने के लिए, संस्कृत को स्प्रेड करने के लिए, गाय का रक्षा करने के लिए जनरली कार्य करेगा। लेकिन एंटी वैदिक कल्चर का व्यक्ति आ जाएंगे तो क्या करेंगे? नाइट क्लब खोलेंगे, दारू का दुकान खोलेंगे, स्लॉटर हाउस ओपन करेंगे, इस प्रकार खड्डे बनाएंगे और उसमें जाके हम गिरेंगे। इसीलिए ये आवश्यकता है। जैसे आंख नहीं है तो गिरना निश्चित है, वैसे वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाला राजा नहीं है तो पाप प्रवृत्ति संसार में बढ़ना निश्चित है। इसलिए नेत्र की आवश्यकता है, नेता की आवश्यकता है। तो नेत्र से ही नेता शब्द आया है। इसलिए जो नेत्र है शरीर के लिए जितना आवश्यकता है, वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाला लीडर उतना संसार के लिए आवश्यकता है। राजा सत्यम च धर्मस्य, राजा कुलवताम कुलम, राजा माता पिता च एव, राजा हितकर नृणाम। यस। The king is truth, and the king is righteousness. The king is the glory and the protector of noble families. The king is indeed like a mother and a father, and he is the well wisher of all people. ये रामायण, रामायण में ये सब ऋषि मुनि बता रहे हैं।
राजा सत्यम च धर्म, राजा ही सत्य धर्म है। राजा कुलवतम कुलम, राज का कुल का रक्षा करने वाला। राजा माता पिता च, राजा माता है पिता है। राजा हित करत लोना, राजा हित करता है। जब ये राजा का बात किया जाता है, वैदिक राजा का बात किया जाता है, तो राजा सत्य है, क्योंकि परम सत्य का रक्षा वो करता है, और वैदिक कल्चर का रक्षा वो करता है। और संसार में जो भी मिलावट चल रहा है, जैसे कोई मुंडे आ गए, कोई आईएएस ऑफिसर, तो ये मिलावट को रोकते हैं। राजा नहीं रहेगा तो हम बोले हम स्वतंत्र है। किसके लिए स्वतंत्र है? ना एनालॉग पनीर बनाने के लिए स्वतंत्र है। किसके लिए स्वतंत्र है? ना दूध में केमिकल डालना हमारा इसलिए स्वतंत्र है। तेल में केमिकल डाल के बेचना स्वतंत्र है। किस लिए स्वतंत्र है? ना स्मोकिंग करने के लिए, ड्रिंकिंग करने के लिए, ड्रेस नहीं पहनने के लिए स्वतंत्र है। वो सत्य का रक्षा नहीं होगा, धर्म का रक्षा नहीं होगा। इसलिए राजा सत्यम च धर्मस्य, तो ड्यूटी वास्तव में राजा के भय से लोग करते हैं। राजा नहीं रहेगा तो ड्यूटी नहीं रहेगी। अभी कोई तो एक स्टेट लॉ लेकर आया कि विदेश में जो बेटा बेटी रहते हैं, वो अपना माता पिता को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो उनका वीजा हम कैंसिल कर देंगे। धर्मस्य, तो राजा धर्म का रक्षा करता है, राजा सत्य का रक्षा करता है। इस राजा सत्य है, राजा धर्म है। राजा कुलवतम कुलम, कुल का जो ट्रेडिशन है, वैदिक ट्रेडिशन जो है, डिफरेंट कुल का, डिफरेंट डिनेस्टी का डिफरेंट ट्रेडिशन है। और अब बोल सकते हैं राजकुल है, ब्राह्मण कुल है। ये कुल का जो नेचर है, उनका प्रोटेक्शन करना भी राजा का कार्य है। राजा माता पिता चौय, तो राजा संसार में जो प्रजा के लिए जो आवश्यकता है वो प्रदान करता है। वास्तविक राजा के शासन में दारू का बिजनेस नहीं होता है। प्रॉपर जब वैदिक कल्चर का राजा रहते हैं, वहां पर जनरली व्यभिचार का प्रचार प्रसार नहीं होता है। उसका वो मीडिया में पोर्नोग्राफी नहीं चलेगा, लेकिन भारत में ये सब चल रहा है। दुर्भाग्य ये है, पाकिस्तान में ये सब बंद है, लेकिन भारत में ये चल रहा है। और मोदी जी जब पहले आए थे, 800 वेबसाइट को बंद किए थे। लेकिन बंद करने के बाद जो लड़का लड़की रोड पे आ गए, हमारा फ्रीडम को जनरली फ्रीडम के ऊपर आहत किया जाता है, इस प्रकार विचार करके वो जनरली उसके अगेंस्ट में थे। ये सब जनरली राजा करते हैं। पिता माता, इस पिता माता संतान का हित सोचते हैं, वैसे भी राजा क्या करते हैं, संतान के हित सोचते हैं। इसलिए राजा को पिता माता इसका नाम दिया गया है। और राजा कैसा है? यम वैश्वण शक्रो वरुण स महाबलः विशेष्यन्ते नरेंद्रेण ब्रुतेन महता ततः। ओके, 17वां आदेश पढ़िए। और कोई पढ़ना चाहते हैं तो हाथ उठाइए। A king is considered even greater than Yamaraja, Varuna, and Indra because of his noble character and their righteousness actions. The reason is that Yamaraja administers only the punishment of death. Indra is responsible only for sending rain, and Varuna upholds moral order and righteousness. A king, however, performs all these duties simultaneously. He administers justice, protects and nourishes his subjects, and safeguards dharma. Therefore, the position of a righteousness king is regarded as even more glorious and exalted than that of these deities. पर यमो वैष्णव शक्र वरुण महाबल, तो राजा यमराज से बड़े हैं, वरुण से बड़े हैं, और इंद्रदेव से भी बड़े हैं। क्योंकि इंद्रदेव केवल बारिश करते हैं, यमराज केवल डेथ के बारे में सोचते हैं। वरुण जनरली राइटियसनेस, धर्म का प्रचार करने में लगे हैं। राजा ये तीन कार्य एक साथ करते हैं, दंड भी देते हैं और व्यवस्था भी करते हैं और धर्म प्रचार में लगे हैं। इसलिए राजा ये तीन देवता से भी बड़े ऋषि मुनि कहते हैं। इसलिए राजा की आवश्यकता अधिक है संसार में। अहो तमैव इदं स्यात् न प्राज्ञते किंचन, राजा चेन्न भवेत् लोके
विभजन साध्व साधुनी। ओके, सच्ची माता पढ़ी। A king is, alas, if there were no king in this world to distinguish between the righteous and the wicked, the entire world would be plunged into deep darkness, and nothing, right or wrong, would remain clear. A righteous king is the guardian of justice, ensuring that virtue is protected and evil is restrained. हाँ, तो राजा रहेगा वास्तव में क्या है, साधु विचारधारा बचेगा। और राजा नहीं रहेगा तो साधु विचारधारा बचेगा नहीं। साधु क्या है, असाधु क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, डिसीजन कौन लेगा, राजा लेगा। इसलिए राजा की आवश्यकता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स दिया कि शक्ति डिसाइड करता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। इसलिए राजा का स्पेशल एक एक्टिविटी क्या है, दंड देना। और भय के कारण ये संसार में लोग धर्म को फॉलो करते हैं। भय नहीं रहेगा, कोई धर्म को फॉलो नहीं करेगा। एक्चुअली हम आप देखेंगे, इंडिविजुअल भी देखेंगे, रोग का भय है इसलिए खाने में थोड़ा बहुत कंट्रोल है। रोग का दंड नहीं रहेगा, रोग का पीड़ा नहीं रहेगा, लोग कुछ भी खाएंगे। पुलिस है इसलिए जनरली लोग को चीटिंग करने में, चोरी करने में, अन्याय करने में, अत्याचार करने में भयभीत रहते हैं। पुलिस नहीं रहेगा तो लगभग सब लोग अन्याय, अत्याचार, चोरी में लग जाएंगे। इसीलिए राजा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है डिसाइड करता है अपना दंड नीति से। इसलिए राजा को दंडधारी कहा जाता है। तो अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, दंड शास्ति प्रजा सर्वा दंड एव अभिरक्षति दंडः सुप्तेषु जागर्ति दंड धर्म विदुर्बुधा। किस माता जी पढ़ी। Uh, Punishment, the rule of law, governs all people. It alone protects them. While everyone else sleeps, punishment remains ever vigilant. Therefore, the wise know punishment to be the very foundation of dharma. Giving punishment is the duty of king. तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को ये बताते हैं महाभारत में। युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध करते हैं, अनेक लोग मर जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे कारण ये हो रहा है, इसलिए मैं राजा नहीं बनूंगा, संन्यास ले लूंगा। तो अर्जुन उनको समझाते हुए पॉइंट बताते हैं, दंड शास्ति प्रजा सर्व। दंड क्या करता है, शास्ति रूल करता है सब प्रजा को, इसलिए प्रजा राइट वे में चलते हैं। दंड एवं अभिरक्षित, दंड रक्षा करता है। दंड सुप्ते सुजागर, सोया हुआ व्यक्ति को भी जगाता है। दंड धर्म विदुर बुधा। इसलिए राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है, दंड। वास्तव में ये संसार दंड से चलता है, पनिशमेंट से चलता है, पेन से चलता है। अब पेन, पनिशमेंट, दंड से निकाल दीजिए, सब बिगड़ जाएगा। इसीलिए दंड अत्यंत आवश्यकता है और राजा का ये मेन कार्य है। दंड विदाउट शक्ति से दंड कैसे देगा, इसलिए शक्ति अत्यंत आवश्यकता है। जैसे कि छोटे बच्चे को राइट वे में लाने के लिए भय की आवश्यकता है और ये भय दंड से मिलता है। ठीक उसी प्रकार जनरल पॉपुलेशन को भी वैदिक कल्चर को फॉलो करवाना है तो दंड की आवश्यकता है। अब देखेंगे इस्लामी कंट्री में दंड के कारण भयभीत होकर फॉलो करते हैं अवैदिक चीज, लेकिन वैसे वैदिक चीज को फॉलो करवाना है तो दंड की आवश्यकता है। राजा का ये काम। इसलिए आप देखेंगे राजा शब्द जो है, राजा शब्द में दो दंडा है, ऐसा आप देखिए, है कि नहीं। राजा का शब्द आप देख हिंदी में लिखेंगे तो दंडा है दो। वो दो दंडा को निकाल देंगे ना राजा शब्द से, क्या बचता है, रज बचता है। तो रज शब्द में दो दंडा लगाएंगे तो राजा होता है, लेकिन दो दंडा निकाल देंगे तो रज बन जाता है। रज मतलब क्या है, मिट्टी। रज को मिट्टी कहते हैं। तो कहने का अर्थ है राजा जब दंड छोड़ देता है, जनरल राजा को लोग मिट्टी में मिला देते हैं और वैदिक कल्चर को भी मिट्टी में मिला देते हैं। इसलिए राजा को संसार को मिट्टी बनने से बचाना है तो दंड देना अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए राजा को हायर पोजीशन दिया जाता है और डिसीजन मेकर एक ही होना चाहिए। आप देखेंगे शरीर के भीतर दो किडनी है, दो लंग्स है,
बाहर देखेंगे 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें, 2 नाक है, 2 कान है, लेकिन एक ब्रेन है। ब्रेन 2 हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। क्यों? डिसीजन लेना एक ही डिसीजन होना चाहिए, 1000 डिसीजन होगा तो प्रॉब्लम है। वो ब्रेन जनरली क्या है, एक राम होना चाहिए। 10 सर वाला रावण कुछ काम का नहीं। कहने का अर्थ है कि डिसीजन वैदिक कल्चर के अनुसार होना चाहिए, तब जाके हमारा संस्कृति बचेगा। और दंड से जनरली संस्कृति बचता है। और दंड नहीं रहेगा, संस्कृति नहीं बचेगी। जिसे आपका घर का सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी चाहिए, लॉक चाहिए। सिक्योरिटी मतलब दंड। सिक्योरिटी हटा दीजिए, चोर आ जाएगा। इवन हर व्यक्ति के भीतर चोरी करने की प्रवृत्ति है, लस्ट का विचार है, लेकिन दंड का भय से हम भी चोरी नहीं करते, हम भी व्यभिचार का एक्टिविटी नहीं करते। सरकार कहेगा कुछ नियम कानून नहीं है, आप जनरली कुछ भी कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? वास्तव में आप देखेंगे, लोग चोरी करना शुरू कर देंगे, लोग अत्याचार करना शुरू कर देंगे, लोग व्यभिचार करना शुरू कर देंगे। तो ये प्रवृत्ति भीतर है, लेकिन दंड के भय से ये नहीं करते। तो पहले दंड का भय से लोग स्थिर रहते हैं, और उस भय के दंड का भय से जब स्थिर रहते हैं, उसमें जब ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, तो वास्तव में व्यक्ति का हृदय से जो गलत विचारधारा है वो नष्ट होता है। इसलिए राजा जनरली व्यक्ति को सीधा करने के लिए बना है। इसलिए दंड शब्द जो है, दंड मतलब सीधा, और दंड है इसलिए टेढ़े व्यक्ति क्या होते हैं, सीधा होते हैं। दंड नहीं रहेगा तो सीधा नहीं होगा। कोई लोहा टेढ़ा है, उसको फूक फूक कर हम सीधा नहीं कर सकते, उसको मारना पड़ता है दंड से, तब जाके वो क्या होता है, सीधा होता है। वैसे संसार में बाय नेचर सब लोग टेढ़े हैं, और टेढ़े व्यक्ति को सीधा करने के लिए शास्त्र जनरली क्या है, दंड का व्यवस्था क्या है, और दंड का दायित्व जनरली राजा के पास है। इसलिए भगवान भी 10 अवतार में आते हैं, दंड देते हैं। रावण को जाके गीता भागवतम बताते नहीं है, दंड। हिरण्यकशिपु को जाके सिखाते नहीं है कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, दंड। हिरण्यक्ष जनरली सिखाते नहीं है, दंड। परशुराम जी जब आते हैं, बोलते ज्ञान का कोई काम ही नहीं है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, उनको समझ में आता है ज्ञान कुछ काम का नहीं होता। इसलिए वो क्या करते हैं, परशु उठाते हैं, एक्स, और पूरा संसार में घूम घूम कर 21 टाइम्स सिर्फ क्षत्रिय को मारते हैं, दंड। जब राजा वैदिक कल्चर के अगेंस्ट में चला जाता है, तो आप देखेंगे भगवान जो अवतार लेते हैं दंड नीति को फॉलो करते हैं। हिरण्यक्ष हो, नरसिंह भगवान हो, बराह हो, राम हो, कृष्ण हो, तो दंड अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि ये संसार में इस प्रकार के लोग अधिक रहते हैं। और इस दंड के बिना बिना दंड से संसार नहीं चलता है, इसलिए राजा की आवश्यकता है। इसलिए दशरथ महाराज का मृत्यु के तुरंत पश्चात ये लाश अभी उधर, मृत शरीर वहां पर ही है, लेकिन विचार क्या चल रहा है, राजा चाहिए। और वशिष्ठ मुनि को कहते हैं, आप एक कार्य कीजिए, एक योग्य व्यक्ति को राजा बनाइए, नहीं तो भरत और शत्रुघ्न को यहाँ पर लाने की आप प्रयास कीजिए। तो ये सुनकर वशिष्ठ जी भरत शत्रुघ्न को लाने के लिए दूत भेजते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।